जो कि कमाल का नॉलेज शेयरिंग टूल हम सब लोगों के लिए है। ठीक है। तो 250 लोग हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से जल्दी अपनी पूरी टीम को कनेक्ट करवाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 300 हो चुका है। तो अगेन सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजय चौधरी है और टीम चैंपियंस की वजह से आज ये सेशन हम लोग कर पा रहे हैं। तो एक बार टीम चैंपियन एंड बाउंसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बनता है आज का ये सेशन मुझे देने के लिए। और वेस्टीज में मेरा टाइटल क्राउन डायरेक्टर है। लास्ट 7 ईयर से मैं वेस्टीज में वर्किंग हूँ और डे वन से ही हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट लेके काम करना स्टार्ट किया। और आज हम लोग हेल्थ के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारी बेसिक डिस्कशन आप बोल सकते हैं हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि टाइम टू टाइम हम लोगों को याद रखनी होती हैं और हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है बात करने का आप लोगों से, वो है कि पहली बात तो सभी लोग, जितने लोग हम लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, सभी लोग इस पूरे सेशन को अपने लिए पर्सनल बेनिफिट के हिसाब से समझने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है। कि आपका आपके लिए इसमें से क्या है। हम हमेशा ना चीज़ों को कई नज़रियों से देखते हैं। ठीक है। बहुत बार तो चूंकि हम लोग इस बिजनेस में हैं तो हमें लगता है कि यार लोग सीखेंगे, लोग सीख रहे हैं, या फिर मैं कुछ ऐसा सीखूं जो मैं लोगों को बता सकूं। बट मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले मैं सीखूं। ठीक है। सबसे पहले सारी चीज़ें मैं फॉलो करूं, मैं सीखूं, मैं अप्लाई करूं, मैं अपने ऊपर रिजल्ट लेके आऊं। ठीक है। और ये बात हेल्थ में बहुत प्राइमरी तौर पे लागू होती है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं या हेल्थ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो सारी चीज़ें सबसे पहले मेरे ऊपर लागू होती हैं कि क्या मैं अपनी हेल्थ को सबसे बेस्ट बना पा रहा हूँ, क्या मैं राइट चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। क्या मैं न्यूट्रिशन को की जानकारी पूरी रख रहा हूँ और उसके बाद उस जानकारी का यूज़ करके उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पा रहा हूँ। तो आज जो बातचीत रहेगी मेरी इस हिसाब से रहेगी कि आप अपने लिए चीजों को समझें, ना कि इस भावना से कि मैं दूसरों को कैसे समझाऊंगा। क्योंकि जब मैं समझ जा मतलब जब मुझे चीजें समझ में आएंगी, मुझे इंपॉर्टेंस पता लगेगी, अगर मैं अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट करूंगा तो फिर वो बात मैं दूसरों तक बहुत आसानी से पहुंचा दूंगा। तो अपने लिए चीजें निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है। दो पार्ट में हम लोग चर्चाएं करेंगे। एक कि बेसिक नीड क्या है आज के टाइम में, क्या चीजें हमें समझने की जरूरत है जो हमें बार बार याद दिलानी पड़ती हैं। ठीक है। और दूसरा पार्ट दो तीन इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन में। ठीक है। और सबसे ज्यादा मेजर डी फोकस का विषय भी वही है जिनके ऊपर सबसे कम ध्यान है लोगों का, सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एक्चुअल में। ठीक है। और अगर उन चीज़ों को हम लोग अपनी लाइफ में करेक्ट करेंगे तो हम अपनी हेल्थ, अपने परिवार की हेल्थ और अपने से जुड़े हुए सारे लोगों की हेल्थ को अच्छा बनाएंगे। 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ऑन करके फोकस के साथ में आपने सेशन अटेंड करना है और सुनना गौर से है। ठीक है। सरल सरल चीज़ें लेकिन महसूस करने वाली। तो अगर कोई लगे कोई बात आपको तो उसको फील करनी है और अपने आप को जवाब भी देते जाना साथ साथ में। ठीक है। कि क्या मैं इस एस्पेक्ट पे अपनी लाइफ को अच्छे से चला पा रहा हूँ कि नहीं चला पा रहा हूँ। तो प्रेजेंटेशन के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये लाइन हम लोगों ने बचपन से सुनी है। ठीक है। स्कूल में और जब बड़े हुए हम लोग कि स्वास्थ्य ही असली धन है। ठीक है। हेल्थ इज रियल वेल्थ। लेकिन समय के साथ साथ, ठीक है, हम लोग इस बात को भूलते चले गए और
हमेशा इस बात को याद रखने की जरूरत है कि अल्टीमेटली अगर आपका शरीर है, शरीर स्वस्थ है, और शरीर है सबसे पहले तो आपके पास में, ठीक है, और वो स्वस्थ है, उसमें कोई रोग नहीं है, वो निरोग है, उससे बढ़िया, उससे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर लाइफ में कुछ है, क्योंकि जब वो शरीर हेल्दी रहता है तो फिर हम सब कुछ क्रिएट कर पाते हैं, ठीक है, सब उसी की वजह से हो पाता है। तो इस बात को डे टू डे बेसिस पे फील करते रहने की आवश्यकता है कि यार मेरा शरीर स्वस्थ तो है कि नहीं। और उस स्वस्थ शरीर कैसा दिखता है? जब आप हेल्दी चीजें खा रहे हो, जब आपका दिन खुशहाल रहता है, ठीक है, आप एक्टिविटी एक्सरसाइज कर पाते हो, और आपके शरीर में कोई तरीके का कोई विकार नहीं होता। तो ये वाली लाइफ है जो एक्चुअल में हम लोग चाहते हैं, ठीक है। और उसके विपरीत स्थिति में आज हम लोग आ गए हैं। और हमेशा लोग एग्जाम्पल देते हैं कि पास्ट में तो चीजें इतनी बिगड़ी हुई नहीं थी, ठीक है। और पास्ट में रियली में नहीं थी। आज से पहले की अगर बात करें, कुछ सालों पहले, तो लोग जीते ज्यादा थे, ठीक है, लिविंग लॉन्ग, ठीक है। मतलब जीने का मतलब ये है कि वो बीमारी मुक्त जीवन उनका लंबा चलता था, ठीक है, या बीमारी होती ही नहीं थी। और अचानक से फिर किसी आदमी की हम लोग खबर सुनते थे कि वो फलाना जी एकदम हंसी खुशी चले गए, ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ। तो पूरा जीवन उन्होंने अच्छे से जिया, और उसके बाद बिना परेशानी के ही चले गए, ठीक है, चाहे जितना लंबा रहा जीवन, 70-80 साल। और जाहिर सी बात है, लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी भी ज्यादा आज से कुछ सालों पहले, ठीक है, जो कि घट के आज करीब करीब 65 साल पे एवरेज जो उम्र है अपने देश में, वो आज करीब करीब 65 ईयर्स है, जो कि 2-3 डिकेड पहले करीब करीब 80 साल के आसपास में थी। और उसके साथ एक तो वो घट भी गई है, और उसके साथ क्या खराब हो गया है कि हम जीते बहुत कम समय तक हैं आज के दिन, ठीक है, लिविंग शॉर्ट हो गई है। 15-20-25 साल तक एक हेल्दी जीवन आज के टाइम में आदमी का चलता है, और फिर कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई विकार आप के बॉडी में डायग्नोस होता है, ठीक है। चाहे किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को डाइजेशन के इश्यूज हो गए, किसी को जॉइंट इश्यूज हो गए, किसी को इम्यूनिटी वीक रहती है, कोई बार बार बीमार पड़ता है, कुछ भी एक्स वाई जेड डिटेक्ट होता है, और उसके बाद लंबे समय तक उसी परेशानी के दौर में हम लोग जीते नहीं है, मरते रहते हैं, वेट करते हैं, ठीक है, दवाइयों के सहारे। और फिर एक दिन उसी परेशानी के साथ में चले जाते हैं। ये आज की हकीकत हो गई है। अब एक और फिर अगर कंपैरिजन देखें, तो ये कितना बड़ा बदलाव आ गया। तो पहले वो लिविंग लॉन्ग इसलिए थी क्योंकि पहले कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होता था। पहले जो बीमारियां थी उनके नाम भी हम लोग अगर देखें, तो पहले मलेरिया, टीबी, कफ, डायरिया, डिप्थेरिया, प्लेग, फ्लू, मतलब वो चीजें या वो बीमारियां जो कि इंसानी बनाई हुई नहीं थी, बल्कि नेचर की बनाई हुई थी, ठीक है। और वो पेंडेमिक के तौर पे कभी कभार आती थी, बट रोजमर्रा में ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता था लोगों को। लेकिन आज क्या हो गया है, सारी की सारी मैन मेड डिजीज, ठीक है, हम लोगों की बनाई हुई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स आज के दिन हैं, जिसमें हार्ट रिलेटेड इश्यूज, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं, अल्जाइमर, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, स्ट्रोक, अस्थमा, मोटापा जो सारी बीमारियों की जड़ है, ठीक है, अर्थराइटिस, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आज के दिन है। और इसमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो नेचर ने बनाई हो, ठीक है, ऊपर वाले ने बीमारी के तौर पे दी हो, ये सारी हमारी बनाई हुई है। तो जीवन होना चाहिए ये जो लेफ्ट में है, ठीक है, और हो हमारे साथ में राइट वाला रहा है, ठीक है। और ये आज पूरे घर घर की हकीकत बन चुकी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बच्चों की मम्मी बगल में चम्मच लेके लगी हुई हैं, ठीक है, और ये बच्चों के पापा बगल में लगे हुए हैं। ये हर घर की आज सच्चाई बन चुकी है, ठीक है। और छोटे छोटे कारणों पे अगर चर्चा करें, तो कोल्ड ड्रिंक जो कि बहुत सारे घरों में पेनिट्रेट कर चुका है, उस घर का परमानेंट मेंबर बन चुका है, उसको ये बोला जाए तो गलत नहीं है, ठीक है। पहले कोई किसी के घर में जाता था तो गेस्ट को पानी पूछते थे, या फिर लस्सी वगैरह या छाछ वगैरह कुछ एक्स वाई जेड अच्छी चीजें पूछते थे। आज के टाइम वो 100% चीज शिफ्ट हो गई है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर में, ठीक है। जाते ही वेलकम किससे होता है? कोल्ड ड्रिंक से होता है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, और जबकि नीचे के वर्ग में आज के टाइम में ज्यादा हो गया है, ठीक है। मैंने काफी बार ये नोटिस किया, और आप लोगों ने भी किया होगा, खास तौर पे वर्कर्स जब आज के टाइम में पार्टी करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक लेके आते हैं, ठीक है, भर भर के 2 लीटर वाली लाएंगे सीधी सीधी। उस कोल्ड ड्रिंक की वजह से क्या हो रहा है? हार्ट रिलेटेड इश्यूज, बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। पतला सा शरीर है लेकिन बीपी बढ़ा हुआ है। और हाई अमाउंट ऑफ शुगर, फास्फोरिक एसिड जो कि आपकी बोन्स को खोखला करता है, ठीक है। एस्पार्टेम जो स्वीटनर है, जो कि ब्रेन इश्यूज बनाता है। ये सारी के सारे हार्मफुल चीजें आज के टाइम में उस कोल्ड ड्रिंक में डली हुई हैं। और ऐसी बात नहीं कि ये पता नहीं है हम लोगों को,
सबको ये बात अच्छे से पता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है, ठीक है। बच्चों के लिए कभी कभार चलता है, बच्चा जिद कर रहा है जी, मानता नहीं है, हमारा बच्चा तो बहुत जिद्दी है, तो वो एक दिन मान जाएगा, ठीक है, और आपको भी मना लेगा साथ में, ठीक है, और वो दोनों को मनाएगा डॉक्टर। लेकिन क्या अकेली कोल्ड ड्रिंक प्रॉब्लम है? नहीं। अगर कोल्ड ड्रिंक से निकले तो आइसक्रीम पे आ गए, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ट्रेनिंग पे एक बड़ी कमाल की बात हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि ज्यादातर जो कोल्ड आइसक्रीम है उसमें एक केमिकल पाया जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग नेल पेंट साफ करते हैं, ठीक है। और नेल पेंट रिमूवर वाला केमिकल उसका आइसक्रीम में मिलाया जाता है। और ये मैं ज्यादातर की कहानी बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ब्रांड पे भी इंडिपेंडेंटली सर्च किया, ठीक है। और ये वाला जो है नेल पेंट रिमूवर, ये खासतौर पे फीमेल्स में, बच्चों में ना हार्मोनल इश्यूज बहुत क्रिएट करता है, ठीक, हार्मोनल डिसऑर्डर क्रिएट करता है। उसके बाद बर्गर, पिज्जा, चाउ, इसमें सारे आ गए, ये दिख सामने आपको बर्गर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें उसकी बिरादरी के सारे आग के सारे काउंट हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, वो सारे के सारे, ये लगा लो कि एक तरीके का इसी में शामिल हो गया। अब ये सारे के सारे केमिकल इसमें डले हुए होते हैं, ठीक है। कितने बार आप में से भी ज्यादातर लोगों ने वो देखा है कि मैकडी के बर्गर को रखा गया ढक के, और वो 180 दिन तक एज इट इज ही रहा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो जिस चीज को कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते उसको हम खाते हैं, ठीक है। और एक जो आपको दिख रहा है इसमें केमिकल दिख रहा है प्रोपिलीन करके, ये वो कंपाउंड है जिसकी वजह से बच्चों में, ठीक है, बड़ों में तो है ही बात, लेकिन बच्चों को चूंकि डेवलपिंग एज होती है, बॉडी ग्रो कर रही होती है, उनका पूरा सिस्टम बन रहा होता है, उस फेज में ये चीजें बहुत मल्टीप्लाइड इम्पैक्ट करती हैं, ठीक। आज भी मैं एक डॉक्टर का वीडियो देख रहा था, उसने बताया कि अगर आपका बच्चा एक आइसक्रीम खा रहा है तो उसके ऊपर वो आइसक्रीम इतना असर करती है जितना आपके ऊपर में 5 आइसक्रीम खाने पे हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप अपने बच्चे को एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पीने को दे रहे हैं तो इसका ये मतलब समझिए कि आप खुद एक बोतल पी रहे हैं पूरी। अब आप सोच के देखिए कि आप एक बोतल जब पियेंगे तो कितना बड़ा नुकसान आपके ऊपर में होगा, वही नुकसान उस बच्चे पे। दूसरा, एक केमिकल कंपाउंड पाया गया जिसके ऊपर में एक स्टडी मैंने पढ़ी, ठीक है, उसका एक लिंक, ये लिंक भी डला हुआ है, इस लिंक को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नीचे जो डला हुआ page.com न्यू जर्सी। ये हार्मोन डिसरप्टर केमिकल है, ठीक है। इसमें होता क्या है, हार्मोन चेंज, सॉरी, जो जेंडर चेंजिंग हार्मोन है, ठीक है, वो इम्बेलेंस हो जाते हैं। तो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है और मेल्स में एस्ट्रोजन बढ़ने लग जाता है, ठीक है। मतलब मेल फीमेल की तरफ बनता चला जाता है, फीमेल मेल की तरफ बनती चली जाती है। इतना डेंजरस ये केमिकल डला हुआ है जितना जो फास्ट फूड में डला हुआ होता है, ठीक है। और ये बाकायदा इसके ऊपर में ये स्टडी रिपोर्ट है जिसकी जिसमें ये प्रूव की गई। अब आप सोच के देखिए कितना बड़ा नुकसान है, और ये ज्यादातर चीजों में डलता है। उसके बाद हमारी हाथ की हुई परेशानी से अगर हम बचेंगे, या बच भी गए, जो कि मुश्किल ही है क्योंकि हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन उसके बाद निकलते ही और सारी परेशानियां, ठीक है, बड़ी बड़ी परेशानियां। और 98% लाइफस्टाइल डिजीज के यही मोटे मोटे कारण है। एक, जो हमने अपने हाथों से क्रिएट किया हुआ है अपने खान पान को जानबूझ के खराब करके, और दूसरा जो बाय डिफॉल्ट हमें खराब मिल ही रहा है। तो उसमें क्या मिल रहा है? सबसे पहले पेस्टिसाइड, ठीक है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करीब करीब 2.5 लाख से ज्यादा डेथ होती हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर हमारे ही देश में है, ठीक है, वर्ल्ड में तो ये आंकड़े और मिलियंस में हैं। और ये डायरेक्ट रीजन हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो जो पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर में यूज किया जा रहा है आज के दिन, ठीक है, वो लॉन्ग रन में मल्टीपल इश्यूज को डेवलप करता है। और फिर उसकी डेथ तो काउंट ही नहीं है भाई, वो कुछ केमिकल खाने से आपको कैंसर हुआ, वो डेथ तो कैंसर में काउंट होंगी, ठीक है। तो और ये किसको नहीं पता आज के दिन की खेती में कितना ज्यादा जहर डाला जा रहा है, ठीक है। लेकिन कोई उपाय नहीं है आपके पास में बचने का। क्या करेंगे आप? बोले खाना खाना छोड़ दें, बोले नहीं, खाना भी नहीं खा छोड़ सकते हम लोग, वो तो खाना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज, अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण एग्रीकल्चर में डिग्रेडेशन हो रहा है, उतनी पैदावार नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी खेती में, तो किसान मजबूर है ये करने के लिए, ठीक है, उसको पैदावार बढ़ानी है। और अगर किसान समय पे नहीं चेते, जो कि
किसानों के तो बिल्कुल हाथ में है ही नहीं बेचारों के, ठीक है। हर आदमी अपने लिए काम करता है। तो 2040 तक एक रिपोर्ट है बाकायदा, ठीक है, कि 30% से ज्यादा आबादी हमारी देश की कैंसर से पीड़ित होगी। बीपी तो पहले से 30% से ज्यादा हम लोग लेके घूम रहे हैं, ठीक है। अब एक मजे की बात यह है कि जितनी रिपोर्टें आप भी देखते हैं और मैं भी देखता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई परेशानी वाला मुद्दा होता है तो अपना देश कभी भी उस टाइम को आने नहीं देता, उससे पहले ही वो आंकड़े अचीव कर लेता है। तो ये आंकड़े अचीव करने में 2040 नहीं होगी हमें, अगर इसी स्पीड से मामला चलता रहा तो। दूसरा, और उसी वजह से, उसी खान पान की प्रॉब्लम की वजह से आज के दिन हमारी डाइट में B12 की डेफिशिएंसी है, इसलिए इंडिया की ऑलमोस्ट 70% आबादी, 50 से लेकर 70% आबादी, स्पेसिफिकली महिलाएं इसमें ज्यादा डेफिशिएंट हैं। मतलब हर 10 में से 7 महिलाओं में आज के दिन B12 की डेफिशिएंसी है। B12 की डेफिशिएंसी आप में होगी तो उसके बाद आपको नर्व रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, आपकी याददाश्त वीक हो जाएगी, आपका आप लॉन्ग रन में, और ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, अगर किसी पर्सन में लंबे समय तक विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, लंबा समय मतलब करीब करीब 1 साल से ज्यादा, तो ये ऑलमोस्ट श्योरिटी है 99% कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। और 100% वो आदमी डिप्रेस्ड हो जाएगा और उसको कभी कारण ही नहीं समझ में आएगा कि वो डिप्रेशन में गया क्यों। विटामिन D की डेफिशिएंसी जग जाहिर है, ठीक है। उसके बाद में महिलाओं में एनीमिया, हर दूसरी महिला में आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हो क्यों रही हैं? क्योंकि हमारी सोइल, अब जाहिर सी बात है, डाला जा रहा है केमिकल तो मिल हमें रहा है केमिकल, और जो नेचुरली सोइल में था, क्या, मिनरल्स, जमीन में मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से सारी की सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो मिनरल वाले पार्ट पे एक चीज और इंपॉर्टेंट समझने वाली यहाँ पे सबके लिए है, अगर आप वेलनेस कोच हैं या फिर आप कंज्यूमर ही क्यों ना हो, ठीक है, इस बेसिक बात को हमें सबको समझना चाहिए कि एक्चुअल में सारी चीजों के बनने का आधार जमीन में खासतौर पे मिनरल्स ही है। अगर जमीन में मिनरल्स का बेस सही होता है, बैलेंस सही होता है, तभी जाके प्रोडक्शन चीजों का हो पाता है, ठीक है। जमीन पौधे को ना प्रोटीन देती, ना विटामिन देती, ना फाइबर देती, ठीक है। फाइबर वो बनता है, लेकिन वो सारी बनने की प्रोसेस क्या है, अगर किसी चीज में प्रोटीन है, किसी चीज में फाइबर है, वो सारी बनने की कंपोजिशन की स्टेप क्या है, उसका बेस है मिनरल्स। और वो मिनरल की डेफिशिएंसी आज के टाइम में जमीन में हो रखी है। ये जो जितना रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, ये सब की सब बाय डिफॉल्ट डेफिशिएंसी सोइल में हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, अगर जमीन में कमी है तो आपको मिलेगा कहाँ से? आपको मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे खाने में? और जब मिनरल्स प्रेजेंट अच्छे से नहीं है तो उसमें प्रोटीन की कमी भी हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। अब उस एक चीज से बचेंगे तो दूसरी पे आए, और खास तौर पे मैं तो दिल्ली से बात कर रहा हूँ अभी, तो बोलते हुए डर लगता है कि एयर पोल्यूशन आज के दिन बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। और खासतौर पे दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास के सारे एरियाज कवर में हैं, ठीक है। मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, नोएडा वाले, गुड़गांव वाले, सोनीपत वाले सब भाई हम इसी लड़ाई में हैं। और सबको पता है कि ये जो जहर है, ठीक है, जाहिर सी बात है एक दिन में नुकसान नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे जो सांसों के थ्रू हमारे बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहे हैं, ठीक है, वो हमें कोई ना कोई खतरे की तरफ जरूर लेके जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो लंग कैंसर का है, ठीक है। एयर पोल्यूशन आज के दिन सबसे बड़ा कारण है लंग कैंसर होने का, और खास तौर पे बच्चों में जब उनके लंग डेवलप हो रहे हैं। हर साल भारत देश में 10 लाख से ज्यादा बच्चों की डेथ केवल एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। ये भी आंकड़े हैं। और AQI तो दिल्ली की और आसपास की तो हमेशा बढ़ी हुई रहती है, ठीक है। तो इससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, करीबन 17 लाख से ज्यादा डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से 2022 में हुई है। तो सोचो, हर साल ये आंकड़ा जब बढ़ता जा रहा है, हर साल जब पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कोई अगर आपको ये बोल दें, और कहीं पे अगर आप ये खबर सुनो कि दिल्ली में पिछले एक साल से कम पोल्यूशन रहा इस बार, बिल्कुल नहीं मानना सरकार की कोई बातें, ठीक है। पिछले से ज्यादा ही रहा, ज्यादा ही रहेगा, सुधार की भी तो कोई गुंजाइश है नहीं। उसके बाद पानी, ठीक है, हवा से बचेंगे तो पानी, और पानी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी होता है। हम सब लोग पूरे दिन में कंज्यूम क्या करते हैं? सबसे ज्यादा पानी करते हैं, ठीक है।
और उस पानी की ही हालत आज के दिन खराब है। ज्यादातर जनता इस देश में अभी भी ग्राउंड वाटर या फिर टैप वाटर, जो नल में पानी आता है म्युनिसिपालिटी वाला, वो पीते हैं। और अभी हाल फिलहाल की ही खबर मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 दिन पहले की, मध्य प्रदेश इंदौर में पानी की सप्लाई में कंटेमिनेशन हुआ। अब किसी को भी ये नहीं पता कि वो पहले से हो रखा था या कितने टाइम से हो रखा था। और करीब करीब 2,500-3,000 से ज्यादा लोग अभी तक उससे परेशान, मतलब उससे पीड़ित हो चुके हैं। कई सैकड़ों अभी लोग उससे जान भी गंवा चुके हैं, ठीक है। और किस वजह से? केवल खराब पानी की वजह से। और यही खराब पानी, अब हो सकता, अब ये हुआ ये कि वहां पे वो खराब ज्यादा हो गया, इसलिए वो प्रॉब्लम जोन में आ गया, आपकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन कम खराब तो हमेशा मिलता ही रहता है लोगों को। मैं ये बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके पास में एटलीस्ट वाटर प्यूरिफायर नहीं है घर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, और ये कटु सत्य है, इसको देर सवेर जितना लेट किया जाएगा उतना लेट ही है, माना जाए, एक अच्छे क्वालिटी के वाटर प्यूरिफायर में जरूर इन्वेस्ट करें आज ही, ठीक है। सरकार के भरोसे ना रहें। सरकार के पास बहुत लोग हैं, ठीक है, करोड़ों लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ा, दो चार कम हो जाएंगे तो। आपके लिए तो आप एक ही हैं, ये आपका परिवार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 20 रुपए वाली बोतल के भरोसे अगर आप चल रहे हो, तो फिर तो भगवान भी माफ नहीं करेगा आपको जब आप जवाब देने जाएंगे, ठीक है। इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? प्रोटीन वाले डब्बे पे हम सारे इंग्रेडिएंट चेक करके पढ़ेंगे जिसकी हाईएस्ट क्वालिटी होगी, और 20 रुपए की पानी की बोतल सुबह से वो पकड़ा के चला जाता है, आपको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से भर के लाता है, और उस पर पूरा भरोसा है। एक चम्मच प्रोटीन खाने के बाद लोग बोलते किडनी फेल हो जाएगी। और वो जो 20 लीटर पानी आप अपने शरीर में डाल रहे हो डेली, उससे तो शरीर ही फेल हो जाना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और नीचे भी एक लिंक डली हुई है, मैंने इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हमेशा फैक्ट डेटा बेस्ड बातें करता हूं, क्योंकि मेरा भी दिमाग उसी तरीके से काम करता है कि यार नहीं, बोली हुई चीजों पे भरोसा नहीं होता। जब मैं एग्जांपल देखूं, जब मैं रियल इंसिडेंट्स देखूं, तब मेरा दिमाग ज्यादा बिलीव कर पाता है। तो मैंने एक ये लिंक डाली आपके लिए, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, दिल्ली के अलग अलग 4 एरियो के पानी के सैंपल लिए गए, और हर जगह पानी खराब मिला उनको, ठीक है। और ये बात सबको पता है कि पानी क्लोरीन से ट्रीट किया जाता है। सारे के सारे साइंटिस्ट जो पानी से रिलेटेड हैं, उन सबका ये मानना है कि क्लोरीन सबसे बढ़िया बैक्टीरिया मारने वाला तत्व है, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो मार दोगे, लेकिन क्लोरीन तो पानी में रह गया, फिर वो क्लोरीन हमारे पेट में जाता है, हमारे शरीर में जाता है, फिर हमारे गुड बैक्टीरिया मारता है। आज के दिन डाइजेशन के रिलेटेड जितनी मैक्सिमम प्रॉब्लम है, उसका सबसे बड़ा ओरिजिन क्या है? पानी। तो सबसे पहले एक अच्छे क्वालिटी के वाटर प्यूरिफायर में जरूर इन्वेस्ट करें। दूसरा, उसके बाद अब वहां से बचे, तो ये सबके पास में है, मोबाइल फोन, मोबाइल सबके दिल के पास। मजबूरी है, ठीक है, काम ही ऐसा है हमारा, ठीक है। काम ना हो तो फिर हमारे पास में टाइम पास नहीं हो पाता, तो भी जरूरी है। रेडिएशन हमारे सेल्स की वॉल्स को वो करता है, आर पार कर देता है। तो इन 2011, और एक स्टडी है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ठीक है, एक संस्था है अमेरिका की जो कैंसर के ऊपर में रिसर्च करती है, उसने बताया कि जितने सेल फोन हम लोग यूज करते हैं, वो सारे के सारे पॉसिबली कार्सियोजेनिक टू ह्यूमंस, ठीक है। और ये डब्ल्यूएचओ ने भी पब्लिश किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि सबसे बड़ी बॉडी है हेल्थ को लेके, उसके एक्सपर्ट कमेटी के बाद ये चीज अनाउंस की गई है। पॉसिबली कार्सियोजेनिक टू ह्यूमंस, कार्सियोजेन बोलते हैं वो तत्व जो कैंसर बनाते हैं। तो सेल फोन पॉसिबली, पॉसिबली का मतलब समझ रहे हैं आप? पॉसिबल है 100% कि आपको कैंसर कोज करता है। खान पान हमने खराब कर लिया, खेती बिगड़ी हुई है, हमारा कंट्रोल नहीं उस पे, हवा खराब, पानी खराब, फोन लेके घूम रहे, रेडिएशन मिल रही है, ठीक है। और ये सब होने के बाद हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो रखी है कि दिमाग अपने आप खराब रहता है। अब ये सब कुछ खराब हो रखा है, अब सवाल आता है कि इस खराब से बचे कैसे। और सबसे पहले ये मानने की आवश्यकता है कि ये चीजें खराब हैं। क्योंकि सबसे पहले दिक्कत ही ये है कि हम सब लोग अपने आप को बिल्कुल आंखें बंद करके लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। वो बिल्ली और कबूतर वाली कहानी है, ठीक है, कि कबूतर बिल्ली को देखे आंखें बंद कर लेता है और बोला बिल्ली गई, बिल्ली कहीं नहीं गई, बिल्ली यही है, ठीक है। और
वो बिल्ली वाला खतरा जो कबूतर पे है, वही खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। ठीक है। और ये तो बेसिक रीजंस हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ये इंदौर वाली रिपोर्ट मैंने डाली अभी। 2,500 से ज्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। ठीक है, अब सरकार पूरी एक्शन में आ गई, ये वो सब। खैर, सरकारी बातों में क्या ही जाएंगे। और इन सब का परिणाम क्या हो रहा है? हर पांच में से एक आदमी भारत देश में आज के दिन डायबिटीज का पेशेंट है। हर पांच में से एक ऑफिशियली डायबिटीज का पेशेंट है। और एक दूसरा आदमी उसके जस्ट पीछे खड़ा है जो कि प्री डायबिटिक स्टेज पे, जो कि उसके साथी बनने वाला ही है। ठीक है। करीब करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं, और 25 करोड़ से ज्यादा लोग जिन्होंने ऑफिशियली डायबिटिक का खिताब हासिल कर लिया है। मतलब करीब करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग जो डायबिटीज के कगार, मतलब हैं या कगार पे हैं। एक बार डायबिटीज हो गई तो ज्यादातर लोगों ने कहानी सुनी है कि उसके बाद वो शरीर ही खाती है और कुछ नहीं होता। ठीक है। उसके बाद हार्ट रिलेटेड इश्यूज। हमारे देश में सबसे ज्यादा डेथ अगर किसी वजह से होती हैं तो वो हार्ट रिलेटेड इश्यूज की वजह से। 35% से ज्यादा डेथ इंडिया में होती हैं। ठीक है। और धीरे धीरे ये इंडिया के लिए ही आंकड़ा बढ़ने वाला है। ठीक है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और हम आज के दिन कार्डियोवास्कुलर डिजीज से होने वाली डेथ में नंबर 1 कंट्री है। ये लाइन कितनी बढ़िया लग रही है ना पढ़ने में, सक्सेना जी। मौत के आंकड़ों में लगातार हो रही वृद्धि। हर साल कैंसर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है। और ये कैंसर हो किसको रहा है? हमारे बीच के लोगों को, हम ही जैसे लोगों को ना। भाई वो कोई अलग लोग तो है नहीं। ठीक है, हम ही जैसे लोग। तो फिर हम अलग कहाँ हैं? हर साल महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। हर साल करीब करीब 14 लाख केसेस आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के फीमेल्स में। अकेले एक टाइप कैंसर के करीब करीब 30 से ज्यादा अलग अलग तरीके के कैंसर हैं। हर साल 5 लाख से ज्यादा फीमेल की डेथ होती है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। उसके बाद मोटापा। ठीक है। 1/3 जनता आज के दिन हमारे देश की ऑफिशियली, ठीक है, अराउंड 5 में से 3 लोग ओवरवेट हैं या फिर ओबीज हो चुके हैं। ठीक है, एडल्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। और हर 4 में से 1 आदमी, मतलब 25% लोग ऐसे हैं जिनकी बीएमआई ऑफिशियली 30 से ज्यादा जा चुकी है। ठीक है। तो ये आंकड़े किसी से छुपे हुए नहीं है। ठीक है। वेट का इशू आज के दिन भारत देश का सबसे बड़ा इशू है। अगर एक देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ गया इस इशू के ऊपर में, तो फिर उससे बड़ा कुछ इशू हो ही नहीं सकता। ठीक है। और पूरी की पूरी फैमिलीज अफेक्टेड हैं इससे। आप एक आंकड़ा देखो कि चंडीगढ़, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, यहाँ पे एक घर के सारे सदस्य, मतलब ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा घरों में सारे के सारे सदस्य, अगर घर में 4 लोग हो तो चारों के चारों मोटे हैं। 5 है तो 5 के 5 मोटे हैं। ठीक है। और सब जगह एक समान रूप से, ऐसा नहीं कि साउथ में या नॉर्थ में, ईस्ट वेस्ट, सब जगह बराबर कहानी चल रही है। ठीक है। अमीरी गरीबी का कोई भेद ही नहीं देखती मोटापा तो। और आंकड़े इतने डरावने होंगे। अब यहाँ पे एक अनुमानित आंकड़ा है कि करीब करीब 65% आबादी हमारे देश की मोटापे का शिकार होगी 2060 तक। लेकिन आपको भी और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हम लोग 2060 आने ही नहीं देंगे, उससे पहले ही कर देंगे ये आंकड़ा। ठीक है। क्योंकि ऐसे ही हो रहा है सब कुछ। जो पहले अभी तक हमने बातें देखी, वो सारी की सारी चीजें उसी प्रक्रिया में बढ़ रही हैं आगे। हर 4 में से 1 डेथ आज के दिन हार्ट अटैक की वजह से होती है इस देश में। ठीक है। हाइपर टेंशन करीब करीब 37% से ज्यादा लोगों को है। ठीक है। और इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास में, किसी भी चीज के पास में। उसके बाद में कैंसर, सेकंड लार्जेस्ट किलर इन इंडिया। द मिनिस्ट्री डेटा शोज 3 करोड़ कैंसर पेशेंट इन द कंट्री। ठीक है, ऑफिशियली एट दिस पॉइंट। और हर 9 में से 1 आदमी, आज के दिन हम लोग जब आंकड़े डिस्कस करें तब ये कहानी है, और ये आंकड़े धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। हर 9 में से 1 आदमी को कैंसर डेवलप होने की पूरी संभावना उसके जीवन काल में। हर 9 में से 1। ठीक है। बाकियों को फिर डायबिटीज है, बच्चे को से फिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब ये 9 के 9 कवर हो जाएंगे, बचने वाला कोई भी नहीं है। जिस हिसाब से आंकड़े दिख रहे हैं मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस, फीमेल्स में हड्डियां खोखली हो जाती है अंदर ही अंदर से। ठीक है। साढ़े करीब करीब 6 करोड़ से ज्यादा फीमेल्स हैं जो इस प्रॉब्लम से सफर कर रही हैं। ठीक है। और उसका प्राइम एग्जांपल ये है, इंडिया में बोन एंड जॉइंट हेल्थ सप्लीमेंट का मार्केट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 2018 से लेके 2000
अभी 24-25 तक ही ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये मार्केट भी इसी बात का एग्जांपल है। उसके अलावा फीमेल्स में अर्ली प्यूबर्टी, ठीक है, अर्ली मेनोपॉज, ठीक है, पीरियड जल्दी आ रहे हैं और जल्दी बंद हो जा रहे हैं, दोनों तरीके की समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक है, थायराइड की समस्या भर भर के हो रही है। और ये सारे उसी वजह से हो रहे हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो जो केमिकल कंपाउंड आप चाहे तो बर्गर के माध्यम से ले रहे हैं और चाहे तो हवा के माध्यम से ले रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो कार्सियोजन, वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं बॉडी में वो सेल्यूलर लेवल पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये सारी समस्या से बच कैसे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगेन मैं बोलूंगा, सबसे पहले मानने की जरूरत है कि ये सारी समस्याएं हमारे इर्द गिर्द ही हैं, ठीक है, हम इससे कहीं बचे हुए नहीं है, हमें बचाना पड़ेगा। भाई मेरी जागरूकता मुझे इन सबसे बचा पाएगी। अगर मैं अंधेरे में ही रहूंगा तो कोई संभावना नहीं है मैं इनसे भी बच पाऊं। और यही वजह है कि एक पतला आदमी जो उस जिस टाइम वो पतला था उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि वो मोटा हो जाएगा, लेकिन आज वो मोटा होकर इस बात का अफसोस कर रहा है कि वो मोटा हो गया। ठीक है, वो जागरूकता उसको पतले के टाइम में लानी थी लेकिन वो नहीं लाया। तो आज अगर हम हेल्दी हैं या किसी प्रॉब्लम में नहीं घुसे हैं तो आज हमारे पास में वो मौका है कि हम सोचें उस बारे में कि हमें वो प्रॉब्लम ना हो, और फिर हम उसके लिए क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो हमारी लाइफ का गोल क्या है? ठीक है, लाइफ का गोल है जितना यंग हो सके उतना यंग जाए हम लोग धरती छोड़ के, लेकिन जितना लेट हो सकता उतना लेट जाएं। द गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग बट एज लेट एज पॉसिबल। ठीक है, कि मैं जवान ही मरूं लेकिन मैं जितना लेट, 60 साल, 70 साल, 80 साल का जवान मरूं, ये हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए, बिना बीमारी वाला, बिना परेशानी वाला। ठीक है, तो अगर हेल्थ को अच्छे से समझना है हमें, तो हमें हेल्थ की इस परिभाषा को अच्छे से समझना पड़ेगा। और वो परिभाषा है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल बीइंग एंड नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब आप में आज के दिन कोई बीमारी नहीं है, केवल इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हो, बल्कि हेल्थ का मतलब है कि आप हेल्थ के ये चार एस्पेक्ट हैं, मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों के चारों पॉइंट पे आप हेल्दी हो तब जाके आप हेल्दी होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें, अब यहाँ पे 30 सेकंड रुक के अपने आप से सवाल करने की आवश्यकता है सबको कि क्या मैं इन चारों एस्पेक्ट पे अपने आप को आज के दिन हेल्दी मानता हूं। और अगर आप 10 में से नंबर देंगे ना अपने आप को इन चारों पॉइंटों के ऊपर में, तो सारों 40 में से 20 नंबर निकल के आएंगे सबके। ठीक है, मेंटल हेल्थ ऑलमोस्ट लोगों की डिग्रेड हो चुकी है। क्यों? काम का प्रेशर, लाइफस्टाइल का प्रेशर, ये समस्या वो समस्या, टारगेट अचीव, पैसे का बर्डन, घर परिवार का बर्डन, ये दिन भर घूम रहा है सबके साथ में, बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, सोशल हेल्थ हमारी बिल्कुल खराब हो चुकी है। व्हाट्सएप के अलावा हम लोग दुनिया को जानते ही नहीं है। ठीक है, मैं स्टेटस लगाता हूं तो मैं 250 लोग मेरा स्टेटस देख लेते हैं, वो 250 लोगों से कोई बातचीत ही नहीं है, कोई व्यवहार ही नहीं है मेरा। ठीक है, वो लगाते हैं मैं देख लेता हूँ, मैं लगाता हूँ वो देख लेते हैं, वो लाइक कर देते तो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे को ही लाइक कर दिया, नहीं, उन्होंने स्टेटस को लाइक किया। मेरे से तो बातचीत ही नहीं है बेचारों की। अगर कॉल आ जाए ना किसी का, आदमी का जिससे हमने सालों से बात नहीं करी, 1 मिनट बात नहीं कर पाते हम लोग, बात ही नहीं है हमारे पास में करने के लिए किसी से, दोस्त का ही, वो दोस्त जो 5 साल पहले आपका एकदम जिगरी था, आप उससे 5 मिनट बात नहीं कर पाएंगे, आज आज उसका कॉल आ जाए तो। ये हालत हो गई हमारी। सोशल हेल्थ मतलब कि आप सोशली कितने कनेक्टेड हैं लोगों से। लोग आपकी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, लेकिन लोग ही नहीं हमारे पास में फिजिक वो जो कनेक्ट कर सके। उसके बाद फिजिकल हेल्थ, ठीक है, जिसकी तो हम लोग बात करके आ चुके हैं। या तो कोई ना कोई समस्या है और नहीं तो कोई ना कोई समस्या के कगार पे हम खड़े हैं, क्योंकि बहुत सारी डेफिशिएंसी हम लोगों ने ले ली है। ठीक है, विटामिन डी की कमी होगी, B12 की कमी होगी, गर्दन में दर्द होता है, उठते बैठते पैरों में दर्द होता है, पैरों में चींटियां सी चलती हैं, थकान जल्दी हो जाती है, दिन में नींद आती है, काम करने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं हो पाती। ठीक है, अगर आप सुबह सुबह वर्कआउट वाले सेशन में नहीं आते तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो पहले से ही खराब है, आप 0 नंबर दे सकते हैं अपने आप को। और अगर आप मॉर्निंग सेशन में कनेक्ट करते हैं और आपका वीडियो बंद रहता है फिर भी आप 0 नंबर दे सकते हैं अपने आप को। सक्सेना जी 0 वाले में दे रहे हैं क्या? अच्छा, ठीक है। उसके बाद अगर आप वीडियो ऑन करके सामने बैठ के उस एक्सरसाइज करवाने वाले पर्सन को देख रहे हैं तो भी आप अपने आप को 0 नंबर दे सकते हैं फिजिकल हेल्थ में। फिजिकल एक्टिविटी रही नहीं आज के दिन, हम अपने घर में बैठे हैं, किसी दूसरे घर में जा रहे हैं तो बैठे हैं,
इन बिटवीन अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन लिया, उसमें बैठे हैं, मेट्रो में हमें सीट चाहिए, बस में हमें सीट चाहिए, ठीक है, सब्जी वाले तक जाने के लिए हमें सहारा चाहिए, वहां तक नहीं जा सकते हम लोग। ये फिजिकल हेल्थ की कहानी हो गई है। और स्पिरिचुअल हेल्थ की तो बात करने की जरूरत नहीं है, सबको पता जीरो नंबर है हमारा इसमें, ठीक है, जीरो मतलब जीरो। तो पहला पॉइंट, अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना है तो फिजिकल एक्सरसाइज डेली करना जरूरी है, रेगुलर एक्टिविटी। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है, आप मॉर्निंग क्लब में आना स्टार्ट कर दें, और अगर इवनिंग होता है तो इवनिंग में भी आना स्टार्ट कर दें, ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम के क्लब में आना स्टार्ट करें। उससे बढ़िया ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन आपकी लाइफ में नहीं हो पाएगा अगर आप इतना मात्र कर देंगे तो। आपको कोई जॉगिंग कोई वॉकिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप खाली उसमें आना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि केवल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, उस एक्सरसाइज को सही तरीके से करना इंपॉर्टेंट है, सही एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज को बस बोलते हैं कि जी मैं तो 10,000 कदम चल लेता हूं, तो मैं तो फिट ही हूं ना। इस भ्रांति से बाहर निकलने की आवश्यकता है कि केवल पैदल चलने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा जी, ठीक है। आपके शरीर में कितने सारे जोड़ हैं, वो सारे जोड़ हेल्दी रहने चाहिए, कितने सारे अंग हैं, उन सारे अंगों पे प्रेशर आना चाहिए, उन पे उन सब की एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या वो हो पाती है पैदल चलने से? नहीं हो पाती। उसके बाद, हाँ, पैदल चलना अच्छा है, मैं इसकी बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा हूँ, पैदल चलना चाहिए, लेकिन उसके साथ में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एडेक्वेट रेस्ट, इसके बारे में तो बात ही ना करें हम लोग। आज के दिन यही तो चल रहा है हमारी जिंदगी में, रेस्ट कंप्लीट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद पॉजिटिव एटीट्यूड, मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लब में आने का सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा ये वाला, पॉजिटिव एटीट्यूड आपका रहेगा। आप एक अच्छे एसोसिएशन में आएंगे, अच्छे लोगों के एसोसिएशन में, जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, पॉजिटिव स्टोरी सुनने को मिलेंगी। बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं कितनी सीवियर प्रॉब्लम थी और उनकी लाइफ आज कंप्लीटली बदल चुकी है, जब वो कहानियां हम लोग सुनेंगे ना, तब हमें लगेगा कि यार मेरी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, तब आप में भी वो पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो पाएगा, ठीक है। तो ये रहना बहुत जरूरी है। और स्ट्रेस से अगर बचना है तो मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी या इस बिजनेस से कोई कमाल का तरीका है ही नहीं, ठीक है, कि अगर आपको अपने जीवन में स्ट्रेस नहीं चाहिए तो ये बिजनेस, ये कम्युनिटी आपको अपने मेंटल लेवल को स्ट्रोंग बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। आम आदमी के पास में स्ट्रेस से बचने का कोई उपाय नहीं है, कितना ही ज्ञान की बातें कोई बता दे। एंड लास्ट, चौथा पॉइंट है राइट न्यूट्रिशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पहलू है। अगेन, सारे पहलू इंपॉर्टेंट है, बट इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ में। अब न्यूट्रिशन दो तरीके का, एक जो हमारे बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है, मैक्रो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर एंड पानी। और दूसरे जो माइक्रो, कम मात्रा में चाहिए, विटामिन एंड मिनरल्स। ये दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। न्यूट्रिशन का कंप्लीट मतलब ये है, ठीक है। तो और हम लोग इस कम्युनिटी में, वेस्टीज में, टीम चैंपियन में, बात भी कंप्लीट हेल्थ की करते हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन की बात करते हैं। केवल एक चीज कभी सारी चीजों का सॉल्यूशन नहीं हो सकती। तो इस राइट न्यूट्रिशन की अगर डिटेल में हम लोग बात करें, ठीक है, तो मैं बस दो तीन इंपॉर्टेंट पहलू यहां पे कवर करना चाहता हूं। जो माइक्रो और मैक्रो दोनों तरीके का न्यूट्रिशन है, किसी भी एक सिंगल फ्रूट में या सिंगल फूड में काउंट नहीं होता। मैं कल एक फीमेल का एक हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे वेट मैनेजमेंट की, तो उन्होंने बोला कि मैं फ्रूट तो खाती हूँ, ठीक है, मिनरल्स के लिए और प्रोटीन के लिए, क्या फ्रूट से प्रोटीन नहीं मिलता? इतनी गलत फहमी में हम लोग आज के टाइम में जी रहे हैं, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर फूड सोर्स में सारा का सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल हो ही नहीं सकता। तो आपको चाहिए एक बैलेंस्ड डाइट चाहिए, जिसमें सारी चीजें सही अनुपात में मिले। लेकिन उस अनुपात को ही हम लोगों ने बिगाड़ रखा है। और ये अनुपात क्या है? ये जो आपके सामने दिख रहा है, आइडियल फूड पैरामीटर, फैट और शुगर सबसे कम मात्रा में, उसके बाद में प्रोटीन वाली चीजें, उसके बाद फिर प्रोटीन वाली चीजें, ठीक है, ग्रीन फ्रूट्स वेजिटेबल, उसके बाद और ग्रेन्स, और होल उल्टा रखा है, ठीक है। नीचे फैट और कार्ब वाली चीजें चल रही हैं और प्रोटीन जिंदगी से ही गायब है। तो राइट न्यूट्रिशन बहुत एसेंशियल है शुरुआती एज में ग्रोथ के लिए, उसके बाद में सर्वाइवल के लिए, उसके बाद में मतलब एनर्जी देने के लिए, उसके बाद में मेंटेनेंस के लिए, कि आप हेल्दी बने रहें आने वाले सालों तक। तो आपके शरीर को क्या क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, जो कि आप भर भर के देते हैं, आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है आज के दिन किसी इंसान में, भारत देश में खासतौर पर कार्बोहाइड्रेट और फैट की तो कमी नहीं है। तेल और मैदा या गेहूं से बनी हुई, आटे से बनी हुई चीजें कमाल की चलती हैं, ठीक है। जलेबी कितनी भी खा सकते हैं, पराठे कितने भी खा सकते हैं, पूड़ियाँ कितनी भी खा सकते हैं, ठीक है, रोटियां कितनी भी खा सकते हैं, इतनी सी सब्जी के साथ 4 रोटी भी खा सकते हैं, इतने टैलेंटेड लोग हमारे पास में हैं। लेकिन जो सबसे एसेंशियल वाले हैं,
प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, जो आपके शरीर को रिपेयर करते हैं, चलाते हैं अच्छे से। केवल एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और कुछ कोई फायदा नहीं। बाकी जो एक्चुअल नीडी है शरीर के लिए, उसकी कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, या हम ही नहीं करते, कोई से तो क्या बोले। और पानी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो जो सबसे जरूरी है आपके शरीर के लिए, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जो आप खा रहे हैं वो तो आप खा ही रहे हैं, उसकी तो आपके शरीर में कमी है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी भारी मात्रा में आज के दिन कमी है हमारे शरीर में, उसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन पेंडेमिक। आज के दिन भारत देश में प्रोटीन की डेफिशिएंसी एक किसी बड़ी बीमारी से कम नहीं है, इसीलिए इसको पेंडेमिक तक बोला जा रहा है। ठीक है, इतने बड़े लेवल पे आज के दिन भारत देश में प्रोटीन की डेफिशिएंसी चल रही है लोगों के अंदर में। तो प्रोटीन है क्या? शॉर्ट एमिनो एसिड से बनी हुई एक चेन है जिसको प्रोटीन बोलते हैं। तो सबसे पहला बेस है एमिनो एसिड, जिससे प्रोटीन बनता है। और उसके बाद वो प्रोटीन हमारे बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस को डिराइव करता है। ठीक है, जो कि काम है प्रोटीन का। तो सारी चीजों के ऊपर में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन अगर पहले आंकड़ों की बात करें, तो आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले, बहुत ज्यादा चौंकाने वाले। ठीक है, और ये सुन के भी अगर आपको फील नहीं हुआ ना कि आप गलती में हैं, तो फिर आप पक्का गलती पे हैं। हर 10 में से 9 लोगों में आज के दिन भारत देश में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि उनकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है। 10 में से 9 लोग, 492 लोग अभी इस मीटिंग में हैं, 493 92। तो ये मान के चले कि ऑलमोस्ट 450 पौने 500 लोगों में कमी है प्रोटीन की। और कमी का मतलब क्या है? जो आपकी बेसिक नीड है, डेली रिक्वायरमेंट। और ये कमी के आंकड़े कहां से उठाए गए हैं, किस लेवल पे उठाए गए हैं? डेली एवरेज रिक्वायरमेंट मानी गई है 60 ग्राम, और फीमेल्स के लिए डेली एवरेज रिक्वायरमेंट मानी गई है 55 ग्राम। उसके बाद ये आंकड़े हैं 10 में से 9 वाले। तो अगर एक्चुअल आंकड़ों पे ले लें, जो कि बॉडी वेट का करीब करीब 1 ग्राम बनता है, अगर मैं 70 किलो का आदमी हूं, तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी। मतलब 70 ग्राम प्रोटीन मुझे डेली मिनिमम चाहिए हेल्दी बने रहने के लिए। तो उस हिसाब से तो 10 में से 10 लोग कमी पे हैं। क्योंकि एक दिन की बात नहीं कि आज आपने प्रोटीन खा लिया, आज आपने अंडे खा लिया, आज आपने प्रोटीन ले लिया हैवी, और अगले दिन फिर आप वापस पूड़ियों पे चले गए। ठीक है, ये रेगुलर फुलफिलमेंट की बात है। तो बात ही ना करें आंकड़ों की। ठीक है, 100%। अब ये देखो, एक और दूसरा सैंपल उठाया गया, 1260 लोगों का एक सर्वे सैंपल किया गया। ठीक है, और ओनली 12% टेक प्रोटीन एज पर दियर वेट रिक्वायरमेंट। 12% लोगों को लगता है कि वो अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी कर पा रहे हैं। 88% लोगों ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि जी बस की नहीं हमारे। ठीक है, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों में सिमिलर सी कहानी है, कोई खासा फर्क नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब अगर कोई पूछे कि प्रोटीन की कमी का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो भारतीयों में प्रोटीन की कमी के दो सबसे बड़े कारण हैं। एक, कि 90% लोग कहते हैं कि उनको पता ही नहीं कि कितना प्रोटीन लें, और 93% लोगों को लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि प्रोटीन की कमी भी है उनके अंदर में। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण तो प्रोटीन डेफिशिएंसी का भारत में यही है, कि हमें पता ही नहीं कि हमारे में प्रोटीन की कमी है, और यही सबसे बड़ा कमी का कारण है। और ना हमें ये पता कि हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, पहले तो प्रॉब्लम्स की बात करें कि आपको पता कैसे लगेगा कि आप में प्रोटीन की कमी है। तो पहली बात तो आपको पता है कि आप में प्रोटीन की कमी है, सीधा सीधा मान लेनी है इस बात को कि आप में प्रोटीन की कमी है। लेकिन अगर फिर भी असर देखना है बॉडी पे, और जाहिर सी बात है असर एक दिन में नहीं आता, असर आता है डेली की जो डेफिशिएंसी हमने करी है। वो जो डेली वाला गैप है, इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए मेरा डेली, मुझे हर दिन अपने जीवन को चलाने के लिए 100 रुपए चाहिए खर्चे के लिए, और अगर डेली मुझे 90 रुपए मिले खर्च करने को, तो जो 10 दिन की कमी है, वो एक दिन मुझे हो सकता है असर ना डाले, 10 दिन भी हो सकता है मैं सरवाइव कर जाऊं। लेकिन अगर वो कमी मेरे शरीर, मेरे जीवन में 1 महीने लगातार रहेगी, तो कितनी बड़ी कमी हो गई वो। मैं कमी उसमें आ जाऊंगा, कर्ज में आ जाऊंगा। फिर वो कर्ज की पूर्ति कैसे करूंगा? मैं इधर उधर से उधार लेके वो कर्ज। अब कर्ज का तो ऐसा है कि वो ले सकते हो, लेकिन प्रोटीन तो ले भी नहीं पाते इधर उधर से। तो अल्टीमेटली वो होता क्या है, आपकी बॉडी पे इंपैक्ट डालना शुरू करता है।
जाहिर सी बात है वो भी कमी की पूर्ति कहाँ से होगी, शरीर पे नेगेटिव इंपैक्ट डालने से होगी। ठीक है, तो आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, आपको नींद अच्छे से नहीं आएगी, बाल झड़ने लग जाते हैं, नाखून कमजोर पड़ जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ज्यादातर लोगों के स्लो मेटाबॉलिज्म का रीजन ही है कि प्रोटीन और फाइबर की जिंदगी में कमी है। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो आप वेट गेन करने लग जाओगे, फिर वो और बड़ी प्रॉब्लम आपके जिंदगी में बन जाएगी। मूड स्विंग होते हैं, इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है, लगातार थकान बनी रहती है। ठीक है, एनर्जी रहती नहीं लोगों में। ये बेसिक सिम्टम है जो आपको दिखते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी के। ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं प्रोटीन के ऊपर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू समझने वाला। प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। और जब हम इंपॉर्टेंट समझेंगे ना, तभी हमें लगेगा भी कि यार नहीं, मेरी लाइफ में प्रोटीन की पूर्ति होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटीन आपकी बॉडी में क्या काम करता है? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। आपकी बॉडी ग्रो करती है या फिर जैसी वो है वैसी की वैसी बनी रहे, कॉन्स्टेंटली, उसके लिए प्रोटीन पर निर्भर है। ठीक है, आपकी मसल बिल्ड होती हैं, आपके टिश्यूज रिपेयर होते हैं, भाई मसल से टिश्यू बनते हैं, वो टिश्यू रिपेयर होते हैं प्रोटीन की वजह से। ठीक है, और चाहे बच्चा ग्रोथ कर रहा है, चाहे बड़ा एडल्ट आदमी सरवाइव कर रहा है, ठीक है, चाहे आप बीमारी से रिकवरी कर रहे हैं, चाहे फीमेल्स प्रेग्नेंट है तो बच्चे की उनकी बच्चा बन रहा है, ठीक है, चाहे तो कोई XYZ प्रॉब्लम होती है, इन सारी चीजों में आपके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, दूसरा, इसको और छोटे स्तर पे अगर हम समझें कि माइक्रो लेवल पे प्रोटीन क्या काम कर रहा होता है बॉडी में, तो हमारे शरीर में जितनी बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, छोटी छोटी केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से, मतलब आप ये लगा लें कि अगर शरीर को एक ऑफिस माने, तो इसके अंदर जो सारे डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, वो चाहे ले लें कि IT का है, या अकाउंटेंसी है, XYZ जितने डिपार्टमेंट है, उनके बीच को जो आपस का कम्युनिकेशन है, वो जो कम्युनिकेट होती हैं बातें एक दूसरे के आपस में, वो सारी की सारी निर्भर किसके ऊपर में है? प्रोटीन के ऊपर में। ठीक है, और वो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन के लिए भी प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी बॉडी में वो डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, अच्छे से चलेगी और रुकेगी, वो सब सिग्नलिंग कहां से जाता है? ठीक है, प्रोटीन की मदद से जाता है। ठीक है, आपके बॉडी में जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, उनको उनको ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करने वाली जो प्रोसेस है, इसमें एमाइलेज चाहिए। एमाइलेज क्या है? प्रोटीन। ठीक है, पेप्सिन, ट्राइसिन, लाइपेज, लैक्टेज, ये सारे के सारे किससे बनते हैं? प्रोटीन से। ये सारे प्रोटीन है, और ये सारे के सारे हेल्प करते हैं। अगर आपकी बॉडी को फैट को अच्छे से डाइजेस्ट करना है तो लाइपेज चाहिए, उस उस डाइजेशन की प्रक्रिया को अच्छा चलाने के लिए। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना तो पेप्सिन चाहिए, वो खुद एक प्रोटीन है। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन आपकी बॉडी में जो होता है, ATP सिंथेसिस। ठीक है, सेल में जो ये लगा लीजिए कि सेल की जो एनर्जी करेंसी है, मतलब सेल में जहां से एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो ATP भी एक प्रोटीन है। ठीक है, तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो उस वाले पार्ट में भी दिक्कत आएगी। ब्लड की क्लोटिंग बनती है, तो उसमें जो क्लोटिंग करने के लिए आती हैं सेल्स, जो आती हैं, वो प्रोटीन की बनी हुई हैं। आपकी मसल्स सिकुड़ती हैं और मसल्स फैलती हैं, वो प्रोटीन वाल का काम है। मसल्स खुद प्रोटीन से बनी है, लेकिन वो जो सिग्नलिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से वो सिकुड़ेंगी और फैलेंगी, उसमें जो हेल्प कर रहा है वो भी प्रोटीन का पार्ट है। तो ये जितनी केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रही है, सारी की सारी प्रोटीन की वजह से चलती हैं। तीसरा पॉइंट, मैसेंजर का काम, जो जो सारा बॉडी में आपके होता है। ठीक है, हार्मोन्स, सारे के सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो हैं, किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, बनते हैं और पूरी बॉडी में फ्लो करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को सिग्नलिंग देते हैं। वो सारे के सारे काम प्रोटीन, बने भी प्रोटीन से हैं और वो प्रोसेस भी प्रोटीन की वजह से फॉलो हो रही है। ठीक है, पेप्टाइड्स आपकी बॉडी में बनते हैं प्रोटीन से। एमिनो एसिड के छोटे जो ग्रुप बनते हैं, स्मॉल एमिनो एसिड के ग्रुप, 5 से लेके 20 एमिनो एसिड के जो ग्रुप हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड इनको बोलते हैं, ये पेप्टाइड्स होते हैं, ये बनते हैं उस प्रोटीन से। ठीक है, और ये बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं। आपकी बॉडी में टिश्यू को रिपेयर करना हो, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया उसको रिकवरी करना हो, ठीक है, आपका फूड जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है उसको ब्लड में ट्रांसफर करना हो, ये सारी प्रोसेस उससे होती है। ठीक है, स्टेरॉइड्स, सारे के सारे जो बॉडी नेचुरल स्टेरॉइड बनाती है, वो सारे प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ये सारे के सारे प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में
तो मैक्सिमम बॉडी के जो हार्मोन है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, एडीएच, एसीटीएच, सारे के सारे प्रोटीन से बनते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में हार्मोनल पार्ट पे बाय डिफॉल्ट इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि आपने लिमिटेड जो क्वांटिटी ली, अब वो लिमिटेड क्वांटिटी में जो हार्मोन भी बने उनका लिमिटेड प्रोडक्शन हो पाएगा। उसके बाद आपकी बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है भाई, हड्डियों का ढांचा सबसे पहले, उसके बाद उस हड्डी के ढांचे को जो मजबूती मिलती है, ठीक है, वो मिलती है प्रोटीन की वजह से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैरेटीन, जिससे बाल बनते हैं, ठीक है, वो कैरेटीन शैम्पू, हम लोगों ने शैम्पू में नाम सुना था कैरेटीन का सबसे पहले, कैरेटीन शैम्पू। वो कैरेटीन से ही बाल बनते हैं, और वो कैरेटीन क्या है? प्रोटीन है। तो अगर हम प्रोटीन खा लेंगे तो बाल अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएंगे हमारे। ठीक है, कोलाजन भी एक प्रोटीन है, जिससे हमारे बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स बनते हैं। बोन्स के अंदर भी कोलाजन होता है, और एक दूसरी बोन्स को, जॉइंट को जो जकड़ के टेंडन्स रखते हैं, रेसे से होते हैं, वो रेसे भी कोलाजन होते हैं। और वो कोलाजन है क्या? प्रोटीन ही तो है, एक टाइप ऑफ इलास्टिन। ठीक है, उसके बाद में आपके बॉडी के पीएच को प्रॉपरली मेंटेन करने में भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हमारी बॉडी का टोटल पीएच रेगुलेट करता है प्रोटीन। अब प्रोटीन कैसे करता है? हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन है, ठीक है, जिससे हमारी सारी रेड ब्लड सेल्स बनी होती हैं। हीमोग्लोबिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के जो पीएच लेवल हैं उसको बैलेंस करने में मदद करता है। होता क्या है कि जब भी हम कुछ एसिडिक या एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिडिक खाते रहते हैं, तो हमारे ब्लड का जो पेट का पीएच है वो इम्बेलेंस होता है खाने पीने की वजह से। धीरे धीरे पेट का जो पीएच बढ़ता है, वो ब्लड में जब ट्रांसफर होता है तो ब्लड की पीएच में प्रॉब्लम आती है। और बॉडी का एक सिंपल सा नियम है कि ब्लड का पीएच कभी भी बॉडी खराब नहीं होने दे सकती। अगर ब्लड का पीएच बिगड़ा तो आपकी डेथ निश्चित है। तो बॉडी उसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो आपके हीमोग्लोबिन को वहां पे कुर्बान किया जाता है ताकि आपका ब्लड का पीएच सही से बैलेंस हो सके। इसलिए हीमोग्लोबिन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है जब वहां पे प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। उसके बाद हमारी बॉडी के जितने फ्लूइड हैं उनको बैलेंस करने में भी काम प्रोटीन का होता है। ठीक है, एल्बुमिन, एलएफटी वाली रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी। एलएफटी केएफटी हम लोग करवाते हैं। एलएफटी में दो पैरामीटर, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये दो देखे होंगे आप लोगों ने। वो दोनों क्या है? प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन ये दोनों लेवल घट जाएंगे। ठीक है, या इनका इम्बैलेंस हो जाएगा। वो कहां पता लगेगा? एलएफटी में। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा? लीवर में दिक्कत है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। उसके बाद जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो आपकी जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, वो उस फ्लूइड के फोर्स को अच्छे से नहीं झेल पाती हैं। बीपी की समस्या होने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हमारी स्टमक सेल्स, जो सारी की सारी मांसपेशियां इंटरनल वॉल्स बनी हुई होती हैं हमारी आंतों की, वो सारी की सारी क्या है? सारी की सारी प्रोटीन से बनी हुई है। तो अब ये एक आपने देखी होगी, ये एक समस्या देखी होगी आप में से ज्यादातर लोगों ने। ठीक है, एडेमा बोलते हैं इसको। पांव सूज जाता है। ये केवल और केवल प्रोटीन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, और दूसरा कोई कारण नहीं है इसका। मैंने कितनी सारे ऐसे टेस्टिमनी देखे हैं जहां पे फीमेल्स ने पहले ये बताया कि मेरे पैर पैर सूजे हुए थे, फिर मैंने न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया और अब मेरी वो दिक्कत बिल्कुल ठीक हो गई है। और उनको ये समझ में ही नहीं आया कभी कि उनकी ये प्रॉब्लम थी किस वजह से? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। तो वहां जो शेख ने चमत्कार दिखाया, वो शेख के अंदर जो प्रोटीन डला था उसने वो चमत्कार दिखाया। पॉइंट नंबर 7, आपकी इम्यूनिटी का बिल्डिंग ब्लॉक ही प्रोटीन है। आपकी पूरी इम्यूनिटी बनती किससे है? प्रोटीन से है। ठीक है, सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडीज, जो आपके आपका जो डिफेंस सिस्टम है, वो सारे के सारे सिपाही बने किससे हैं? प्रोटीन से। ठीक है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन इन योर ब्लड दैट हेल्प प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इन्वेडर लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो एंटीबॉडीज किससे बनी है? प्रोटीन से। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो बॉडी में एंटीबॉडीज ही कम बन पाएंगी। जब एंटीबॉडीज कम बनेगी तो आप में अपने आप इम्यूनिटी आपकी लो हो पाएगी। ठीक है, तो आपके बॉडी पे आराम से फॉरेन अटैक हो जाते हैं। इसलिए आपको बार बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आपको बार बार वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने का काम और स्टोर करने का काम
इन दोनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन आपके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, और सेल्स के अंदर और बाहर दोनों जगह जो न्यूट्रिशन है उसको कैरी करवाने का काम करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन कौन से? विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ब्लड में जो शुगर है वो भी हीमोग्लोबिन के ऊपर ही चढ़ के कैरी, वो एक दूसरे पे, एक दूसरे सेल्स तक पहुंचती है। ब्लड शुगर कहाँ जाती है? हीमोग्लोबिन पे सवार होके जाती है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन वो भी हीमोग्लोबिन से बाउंड होके जाती है। हीमोग्लोबिन अगेन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाता है। ठीक है, ग्लूकोज को सेल्स के अंदर बाहर मूव करता है। और लिपोप्रोटीन होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को आपके बॉडी में मूव करवाते हैं। अगर ये पार्ट पे कमी होती है तो कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती है, फिर कोलेस्ट्रॉल वाली रिलेटेड समस्याएं आप में होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फेरेटिन करके एक कंपाउंड है, ठीक है, जो प्रोटीन ही है। बहुत महंगा सा टेस्ट होता है जो कि बहुत कम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। आप में अगर आयरन डिफिशियंसी है, आयरन को स्टोर करने का काम ये फेरेटिन करता है। तो एक्चुअल में आपको चेक करना है कि आयरन डिफिशियंसी है कि नहीं, उसका सबसे अच्छा टेस्ट है फेरेटिन। और फेरेटिन क्या है? प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करके रखता है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है प्रोटीन। ठीक है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको देता है कुछ टाइम के लिए एनर्जी, कि अभी आपने दो रोटी खाई, अभी आप में जान आ गई, अभी आपने ब्रेड खाया, अभी आप में जान आ गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला काम है वो कर रहा है प्रोटीन। और एक मजे की बात यहाँ पे बताता हूँ, वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट पहलू, जब आप एक फास्टिंग स्टेट में होते हैं, ठीक है, जब आप फास्ट कर रहे होते हैं, आपके खाने का गैप लंबा होता है। जैसे आपने रात में खाना जल्दी खा लिया था और आप सुबह ब्रेकफास्ट लेट कर रहे हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है? आपकी बॉडी को जब 18 से 48 घंटे तक कोई फूड इंटेक नहीं मिलता, तो आपकी बॉडी सबसे पहले क्या करती है पता है? मसल को ब्रेक करना स्टार्ट करती है, ना कि फैट को। ठीक है, कार्ब्स एंड फैट आर मच बेटर सुटेड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, बट उनको बॉडी रिजर्व फ्यूल के तौर पे रखी हुई होती है, और उनको ब्रेक डाउन करना बॉडी के लिए आसान नहीं होता। ठीक है, जबकि एमिनो एसिड को ब्रेक डाउन करना बॉडी के लिए बहुत ईजी होता है। ठीक है, इसलिए जब भी आप एक फास्टिंग की स्टेज में होते हैं तो आपकी बॉडी मसल को जल्दी ब्रेक डाउन करती है। कौन सी मसल? स्केलेटल मसल, जो कि आपके ढांचे के बाहर मसल की पहली लेयर होती है, ताकि आपको एनर्जी दे सके। और फैट एज इट इज पड़ा रहता है। मतलब घर का है ये, मतलब घर घर में दो लोग हैं तो काम उससे करवाया जाएगा जो आसानी से बात मान लेता है, और फैट आसानी से बात मानता नहीं है। इसलिए फास्टिंग से आप वेट लॉस कभी नहीं कर पाते अच्छे से। ये रीजन इसलिए बताया जाता है। फास्टिंग से आप केवल मसल लूज करोगे। अगर फास्टिंग में वेट लूज हो रहा है तो बिल्कुल खुश होने की आवश्यकता नहीं, आप केवल मसल लूज कर रहे हो, जबकि आपको लूज फैट करना था। ठीक है, तो ये और बहुत बड़ा रीजन। तो ये था प्रोटीन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है? अपनी डाइट को अच्छा बनाएं। ठीक है, मिनिमम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट पे जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दूसरा मत ही नहीं रखना चाहिए किसी को भी। और अगर आप प्लांट वेजिटेरियन हैं तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज देखें जिसमें आप अपनी डाइट की पूर्ति कर सकते हैं, और नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप नॉन वेज में सोर्सेज देखें जो हेल्दी सोर्सेज हों। लेकिन उसके बावजूद भी आप पूर्ति कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी डाइट इतनी कभी नहीं होती। और अगर डाइट में आप इंक्रीमेंट करोगे तो दूसरी प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि आप कैलोरी इनटेक अपना बढ़ा लोगे। जब आप कैलोरी इनटेक बढ़ा लेंगे तो आप फिर वेट बढ़ा लेंगे। तो एक्चुअल सॉल्यूशन विराजमान है। और ये मैं दोनों पर्सनल अनुभव से भी आपको बताना चाहता हूं। और चाहे तो कोई अगर बहुत जागरूक व्यक्ति है जो प्रोटीन की चिंता करता है, आप ट्राई करके देख लेना। लगातार 7 दिन आप अपनी डाइट से प्रोटीन की जो बेसिक आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आप कभी पूरी कर ही नहीं पाएंगे। कति असंभव, बिल्कुल 100%। बशर्ते आप कैलोरी इंटेक ना इंक्रीज कर लें, जो कि आपको करना नहीं, क्योंकि आपको तो वेट कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो असली सॉल्यूशन है कि आप एक ऐसा माध्यम लें जो आपका सपोर्ट कर दे, वो जो गैप आप रखे हुए हैं उस गैप को फुलफिल करने में। ज्यादातर लोग डेफिशिएंट हैं, ये नहीं कि प्रोटीन मिल ही नहीं रहा है, बट एक गैप चल रहा है, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम का एक गैप है जो आपको फुलफिल करने की आवश्यकता है। और उसमें आपका ये अच्छा हथियार हो सकता है, ये लो कैलोरी न्यूट्रिशन। इसलिए मैं खुद अपनी डाइट में डेली ब्रेकफास्ट के तौर पे, चाहे उसके बाद मैं कुछ खा लूं एक्स्ट्रा, वो मेरी कैलोरी की गणित है, लेकिन शेक जरूर ऐड करता हूं ताकि मेरे 25-30 ग्राम प्रोटीन का कोटा पूरा हो सके। तब जाके मैं करीब करीब 80 ग्राम डेली प्रोटीन पे पहुंच पाता हूं, इंक्लूडिंग एग्स। और खाना टाइम, दोनों टाइम का मील मिला के उसमें शेक ऐड करना ही पड़ता है। तो शेक
शेक मिक्स और प्रोटीन एक अच्छा सोर्स बन सकता है आपके लिए और बच्चों के लिए इनविगो प्रोटीन पाउडर, जिससे वो प्रोटीन की अपनी पूर्ति कर पाए। तो ये था प्रोटीन। एक और इंपॉर्टेंट पहलू है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा जरूर जाएंगी, वो है फाइबर। तो ये दो मेजर न्यूट्रिशन है जिसके ऊपर हम लोग कमी कर रहे थे। तो एक था प्रोटीन वाला पार्ट, दूसरा ये फाइबर वाला पार्ट। फाइबर जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर, और ये प्रोटीन के इक्वली इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, अगर प्रोटीन भी ज्यादा आप लेंगे तो साथ में फाइबर लेना अनिवार्य है, और प्रोटीन आपने लेना ही है। तो फाइबर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके डाइट का। और सेम कहानी यहाँ पे रिपीट हो रही है, 70% इंडियंस में डेली डाइट में फाइबर की भारी डेफिशिएंसी आज के दिन चल रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये कि डेली जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो एक एडल्ट के लिए करीब करीब 38 ग्राम के आसपास में है, 38 से 40 ग्राम। एक मेल 18 साल प्लस के लिए, और फीमेल के लिए वो करीब करीब 30 ग्राम से 35 ग्राम के बीच में है। और इतना फाइबर पूरा हो ही नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो फाइबर सबसे ज्यादा जिन चीजों में पाया जाता है उसकी लिस्ट आपके सामने ये रही, ठीक है। सबसे ज्यादा फाइबर किस में है? लेंटिल्स में, दालों में, ठीक है। जिसमें राजमा आता है, जिसमें छोले आते हैं। किसके घर में सातों दिन राजमा बनता है, छोले बनते हैं, ठीक है, बीन्स बनते हैं, ब्रोकली, मटर, ठीक है। ये वो सारे फूड हैं जिनमें सबसे ज्यादा ये और डिटेल में लिस्ट अगर आप देखना चाहें तो, ठीक है, हाईएस्ट फाइबर के सोर्स। अब कोई इसमें से ढूंढ के दिखाए कि खीरा कहाँ है, किसी को खीरा दिख रहा हो, किसी फाइबर के लिए कहाँ खाता हूँ, खीरा खाता हूँ जी। ये सारे हाईएस्ट फाइबर वाले सोर्स वाले फूड हैं। और ज्यादातर लोग आप इसमें से देखेंगे कि आप में से ज्यादातर लोग ये ज्यादातर चीजें खाते ही नहीं है, और सातों दिन बिल्कुल भी नहीं खाते। ना रेसबेरी खाते, ना डेली राजमा खाया जाता, ना वो पास्ता खाते, ना लेंटिल्स डेली चल रही है। आलमंड अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो आपका कैलोरी इनटेक बढ़ जाएगा। चिया सीड का नाम ही नहीं सुना होता 90% लोगों ने, ठीक है। ना स्प्राउट्स खाते, ना ब्रोकली खाते, बहुत महंगी आती है ब्रोकली तो वैसे भी, ठीक है। तो ये रीजन है जिसकी वजह से हम ये समझेंगे कि हाँ, हमारी डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी चल रही है। और फाइबर की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? वेट लॉस नहीं कर पाएंगे आप कभी भी। और अगर कर लिया जबरदस्ती तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो हेल्दी वेट लॉस में काउंट नहीं होगा, ठीक है। फाइबर की डेफिशिएंसी अगर डाइट में होती है, पाइल्स की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपके जो गट हेल्थ है वो खराब हो जाएगी, छोटी हाथ बड़ी हाथ की सेहत ही बिल्कुल खराब हो जाएगी। आपको गैस्ट्रिक वाले इश्यूज डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आप ब्लड शुगर को कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे जब आपके डाइट में फाइबर नहीं होगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना फाइबर की डेफिशिएंसी की वजह से है। क्यों? क्योंकि आपके लीवर पे ज्यादा बर्डन, जब आप फाइबर नहीं खाते, जब आप हैवी कार्बोहाइड्रेट वाला मील खाते हैं तो आपके लीवर पे बहुत बर्डन पड़ता है, ठीक है, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब फाइबर साथ में होता है तो डाइजेशन स्लो हो जाता है, आपके बॉडी को टाइम मिलता है प्रॉपर उस मील को डाइजेस्ट करने के लिए। फाइबर का काम क्या होता है? डाइजेशन को स्लो करना। क्योंकि फाइबर डाइजेस्ट करने में इजी नहीं होता, तो बॉडी को प्रॉपर टाइम मिलता है उस खाने को डाइजेस्ट करके धीरे धीरे आपके ब्लड में ग्लूकोज की सप्लाई करना। लेकिन जब फाइबर डेफिशिएंट होता है तो एकदम से बर्डन पड़ता है, तो लीवर को ज्यादा बाइल प्रोड्यूस करना पड़ता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। गाल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर होता है, ये रीजन है गाल ब्लैडर में बड़ा स्टोन होने के। ना ब्लड शुगर कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ब्लड शुगर एकदम से बढ़ती है आपकी बॉडी में तो धीरे धीरे आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती चली जाएगी, ठीक है। ना इम्यूनिटी मजबूत रह पाएगी, और बड़ी सारी समस्या, खासतौर पे कोलोन कैंसर का तो सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में, वो फाइबर डेफिशिएंसी है। और कोलोन कैंसर में भारत नंबर 1 देश है पूरी धरती। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल कॉमन बातें हैं। तो इसका समाधान क्या है? कि या तो ये जो फाइबर रिच फूड हैं आप ये खाएं, और नहीं तो अपनी डाइट में सहयोग करने के लिए, ताकि आप उस अगेन उस गैप को भर पाएं। सारी प्रॉब्लम हम कहाँ जज कर रहे हैं? वो जो गैप आपकी डाइट में है, उस गैप को आपको भरने की आवश्यकता है। तो ये फाइबर जो वाटर सोल्यूबल फाइबर है, गंवार गम से बना हुआ, ये उस फाइबर के गैप को भरने में आपकी मदद करता है। एक चम्मच, एक सर्विंग में 5 ग्राम फाइबर आपको मिल जाता है। किसी भी मील से आधे घंटे पहले आप ले लें, ठीक है, तो आपकी फाइबर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करता है। गंवार गम जो कि फाइनेस्ट क्वालिटी है, इनोलिन चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट का फाइबर, बेस्टेस्ट फाइबर इन द मार्केट, ठीक है, ना के बराबर कैलोरी आपको देता है। और दिन भर में अगर आप 2 चम्मच इसको मान के चलते हैं तो मेरे हिसाब से आप में फिर फाइबर की डेफिशिएंसी होगी ही नहीं। और 1 महीने के लगातार इस्तेमाल से आप अपनी बॉडी में विजिबल फर्क देखेंगे, कितना चमत्कार आपके शरीर में होने लग जाएगा इस फाइबर की पूर्ति करने की वजह से। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा, तो खाली 10 ग्राम की जो फाइबर की डेफिशिएंसी चल रही है, जो गैप चल रहा है आपकी बॉडी में, गैप तो उससे ज्यादा ही चल रहा है हालांकि,
आपको 30% ज्यादा चांस है हार्ट रिलेटेड डिजीज होने के, आपको ज्यादा चांस है डायबिटीज होने के, आपको ज्यादा चांस है कैंसर होने के। और बॉडी वेट, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर आप घटा ही नहीं पाएंगे जब तक आप उस फाइबर के गैप को फुलफिल नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक बातें हम लोगों ने करी आज, ठीक है, उन बातों पे आप गौर करेंगे और एटलीस्ट अपने डाइट में प्रोटीन और फाइबर के कंपोजिशन को सही बैलेंस में लेके आएंगे। क्योंकि ये ही न्यूट्रिशन की पूरी बातों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रखते हैं, सबसे ज्यादा वजन ही इन्हीं का है, फाइबर एंड प्रोटीन, ठीक है। और पानी अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो अपने आप ही हमारी लाइफ बेटर होती चली जाएगी, ठीक है। प्रोटीन एक्स्ट्रा एडिशनली भी लेने की आवश्यकता पड़ेगी, फाइबर आपको एडिशनली भी लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और वो एडिशनल रूट जो है वो आपकी हेल्प करता है उस गैप को, ब्रिज को फुलफिल करने में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हम लोग अमर नहीं हैं, ठीक है, और बीमारियां हमें जैसे लोगों को होती हैं। तो अगर हमें बच के रहना है तो हमें इन चीजों पे, इन पहलुओं पे काम करना पड़ेगा, जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं, जो फास्ट फूड या जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं अपने जीवन में जानबूझ के, ठीक है, उनको ना करके एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बने। डेली मॉर्निंग इवनिंग क्लब में आना स्टार्ट करें, एक्टिविटी करना स्टार्ट करें, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में अपने आप को रखें और अपनी डाइट में इन न्यूट्रिशन की पूर्ति करना स्टार्ट करें, और आप देखेंगे कि आपका जीवन एकदम खुशहाल बनता चला जाएगा, ठीक है। और आप हमेशा बेटर 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 ही फील करते चले जाएंगे, आपके एनर्जी लेवल बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल बेस्टेस्ट जोन में चल रही होगी, आप इतना खुश कभी नहीं महसूस करेंगे, खास तौर पे जब प्रोटीन और फाइबर की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करना शुरू करते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ, 21 दिन अगर लगातार अपने डाइट में आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी कर लें, आप अपनी रिक्वायरमेंट का पूरा प्रोटीन लें, 22वें दिन इतना बढ़िया आपको फील करेगा, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि आपने इतना अच्छा कब फील किया था, ठीक है। तो ये करना है और इन सारी बातों पे गौर करना है, इनको हमें अपनी हैबिट्स में लेके आना है और एक खुशहाल हेल्दी कम्युनिटी हम लोग बिल्ड करते चले जाएंगे, ठीक है। अपने आप को, अपने परिवार को और अपने पूरे समाज को हम लोग हेल्दी बनाते चले जाएंगे। और टीम चैंपियन आपका इसमें पूरा सहयोग करने वाली है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, ठीक है, सुनने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के, जरूर आपको वैल्यू मिली होगी। ये इवनिंग सेशन ऐसे ही आपको नॉलेज देता रहेगा, ठीक है। कल एक और कमाल का सेशन आप लोगों को मिलेगा, डेली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे नॉलेज मिलता चला जाएगा टीम चैंपियन की टॉप 15 लीडरशिप के द्वारा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच अगेन पवन मलिक सर का इस सपोर्ट